Class 12th, your next board examination is English and it is one of the most important board exam क्योंकि English एक irreplaceable subject है। इसका मतलब ये है कि English तुम्हारा कोई भी 6th सब्जेक्ट से रिप्लेस नहीं होता है। अगर तुमने English में एवरेज मार्क्स स्कोर किया तो तुम्हारा परसेंटेज भी एवरेज रह जाएगा, और अगर English में तुमने 90, 95, 98 या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया तो तुम्हारे परसेंटेज भी तुम्हें 90, 95 या 98 परसेंटेज ही मार्कशीट में देखने को मिलेंगे। दिस इज बिकॉज इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और तुम्हारा 6 सब्जेक्ट चाहे वो पीएचई हो, पेंटिंग हो या कोई भी एक्स्ट्रा 6 सब्जेक्ट हो, वो इंग्लिश को रिप्लेस नहीं करता है। और इंग्लिश का कैलकुलेशन तुम्हारे परसेंटेज में होता ही होता है, इसीलिए इंग्लिश को कभी भी लाइटली मत लेना। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट इंग्लिश स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे लास्ट के 10 से 12 दिनों में तुम इंग्लिश आप कवर कर सकते हो। सो एज सुन एज यू वॉच दिस वीडियो, तुम एक अपना प्लानर बना लो जैसे मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी बताई है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश प्रिपरेशन। मैं इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिन बच्चों के इंग्लिश में 40, 50 या 60s में मार्क्स आते हैं उनका ओवरऑल परसेंटेज गिर जाता है। ऑल्दो उन्होंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में 100 क्यों ना स्कोर कर लिया हो, एक इंग्लिश काफी है परसेंटेज को ओवरऑल नीचे खींचने में। हाय, वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट इंग्लिश का एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, एंड इस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद तुम्हें और कोई स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लिटरेचर, लैंग्वेज, फ्लेमिंगो, विस्तास, राइटिंग सेक्शन, हर एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं तुम्हें हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ कि कैसे हर एक सेक्शन को तुम्हें स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है, और अभी इन दिनों में सब के लिए प्लान करना है कैसे तुम सारी चीज, फ्लेमिंगो, विस्तास, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, हर एक चीज तुम कैसे पढ़ोगे कि अल्टीमेटली 12 मार्च को तुम्हारे एग्जाम के दिन तुम बहुत इजीली 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर लो, और टाइमली 3 घंटे से पहले 2.5 से 2.45 आवर्स में ही अपना पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर कंप्लीट कर लो। एंड यस, आफ्टर दिस स्ट्रैटेजी वीडियो आई हैव प्लान्ड वन शॉट लेक्चर्स फॉर यू फॉर बोथ फ्लेमिंगो एंड विस्तास। कीवर्ड सीरीज के कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स तुम्हें एग्जाम में लिख कर आने, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड फ्रेजेस। साथ ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज की भी वीडियो करने वाले हैं। एमसीक्यूज इन द सेंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो एमसीक्यूज आते हैं लिटरेचर में, दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उसके। सो अगर तुम्हें ये सारी चीज चाहिए, यू आर एक्साइटेड फॉर दिस इंग्लिश सीरीज, तो अभी के अभी कमेंट कर दो कि यस वी विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। और डेफिनेटली अब इस वीडियो के बाद तुम्हारे लिए वन शॉट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड आई वांट कि जितने भी बच्चे मेरी इस वीडियो को आज यहाँ पे देख रहे हैं वो सब इंग्लिश में डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। Here is the detailed syllabus for your English board examination. फ्लेमिंगो में तुम्हारे ये सारे प्रोज है, द लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, गोइंग प्लेसेस एंड इंटरव्यू। ठीक है। पोइट्री में तुम्हारे माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड जेनिफर्स टाइगर। विस्तास में यू हैव थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में तुम्हारे 2 चैप्टर्स आते हैं, दैट इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसके साथ साथ राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स में तुम्हें ये 6 चीजें पढ़नी है, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन्विटेशन एंड जॉब एप्लीकेशन। ये 6 चीजें तुम्हें लेटर राइटिंग में पढ़नी है। सो दिस इज द ब्रीफ सिलेबस ऑफ इंग्लिश। अगर हम बात करें अपने लिटरेचर की तो लिटरेचर काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द राइटिंग स्किल्स। ठीक है, बट एनी हाउ लिटरेचर में मार्क्स भी तुम्हारे ज्यादा ही आते हैं, और लिटरेचर बहुत ईजी भी होता है, जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे तो ईजी है। सो वन शॉट वीडियो के लिए जरूर कॉमेंट सेक्शन में वोट कर देना। ठीक है, अब ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसे तुम्हें बिल्कुल स्किप नहीं करना। लाइक अगर तुम इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम इंग्लिश में फेल हो जाओगे या तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो अगर तुम कुछ करो या मत करो, मैं तो चाहूंगी कि हर एक बच्चा इंग्लिश पढ़े। मैं अभी तुम्हें वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू पूरी इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, हम लाइव स्ट्रीम में साथ मिलकर इंग्लिश पढ़ेंगे। सारे शेड्यूल तुम्हें आज रात से या कल सुबह से पता चल जाएंगे कि व्हाट इज द शेड्यूल फॉर द क्लासेस। ठीक है, तुम्हें टाइमिंग भी दिख जाएगा, तुम्हें नोटिफिकेशन भी आ जाएगा लाइव का। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें इन चैप्टर्स को देनी है। ठीक है, तुम कुछ पढ़ो मत पढ़ो, ये चैप्टर्स सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, जिसमें से तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। मिस्टर हैमिल और फ्रांस के ऊपर भर भर कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्कर में भी और 6 मार्कर में भी। ठीक है, डीप वाटर, डोगलस का फियर ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, वाई डोगलस वाज हैविंग फियर ऑफ वाटर, या फिर डोगलस के साथ इंसिडेंट क्या हुआ, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रैट ट्रैप,
रैट ट्रैप बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं रैट ट्रैप से, लाइक तुम रैट ट्रैप से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस देख लेना 2 मार्कर वाले चैप्टर में, ठीक है। देन नेक्स्ट यू हैव इंडिगो चैप्टर। इंडिगो चैप्टर अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे महात्मा गांधी का चैप्टर है, सीबीएसई कैसे इंपॉर्टेंस नहीं देगी, समझो ना, ठीक है। लास्ट चैप्टर इज गोइंग प्लेसेस। बच्चे इस चैप्टर को नाम से छोड़ देते हैं, भाई गोइंग प्लेसेस जाओ हटाओ कौन ही पड़ेगा, बट गोइंग प्लेसेस ही एग्जाम में आता है बिल्कुल फ्लो में 6 मार्कर क्वेश्चन में, तो गोइंग प्लेसेस बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। विस्तास की हम बात करें तो टाइगर किंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। टाइगर किंग से बहुत 2 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं और 6 मार्कर में भी बहुत बार और क्वेश्चन में दे दिया जाता है। एनिमी तो 6 मार्कर में एनी हाउ होती ही होती है, लाइक हर साल में से मतलब तुम लिख लो कि एनिमी आती ही आती है, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट से तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तो फिक्स्ड है 6 मार्क्स में, पेपर लीक्ड फिक्स्ड है 6 मार्क्स में मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। और फिर तुम्हारे इंपॉर्टेंट पोएम्स क्या है, माय मदर एट 66 2 मार्कर के क्वेश्चंस भरे पड़े होते हैं, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से तुम्हें 6 मार्कर का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जिसमें तुम्हें ये पूछा जाता है कि एनलेस द ब्यूटीफुल थिंग्स जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर में दिए गए, तो तुम्हें पूरे पॉइंटर्स में लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या ब्यूटीफुल चीजों के बारे में बात की गई है। आर्न्स जेनिफर टाइगर, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है बच्चों। अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी दिए जाते हैं 5 मार्कर एमसीक्यू बेसिस में, कि तुम्हें एक कंटेक्स्ट दे दिया जाएगा फिर उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज, उसमें आर्न जेनिफर टाइगर वाला चैप्टर होता ही होता है। तुम्हारा जो रोड साइड स्टैंड वाला चैप्टर है ना, वो भी तुम्हें रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स विस्तार से ये और फ्लेमिंगो से ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो वो किन तरीकों से तुम रीडिंग, लिटरेचर, राइटिंग और ग्रामर पे ध्यान दोगी। दी ग्रामर तो नहीं आता है, ग्रामर नहीं आता है, पर इंग्लिश में ग्रामर तो लिखोगे ना, इसलिए बचपन से ग्रामर पढ़ाया जाता है, और अगर ग्रामेटिकल एरर्स होंगे तो मार्क्स कटेंगे, इसलिए मुझे तुम्हें वो भी समझाना है, ठीक है। तो रीडिंग सबसे पहला तुम्हारा पेपर में 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, जैसा तुम्हें पैटर्न पता है, प्री बोर्ड देकर आए हो, 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं 10 मार्क्स ईच, तो 20 मार्क्स के तुम्हारे क्या हो गए, कॉम्प्रिहेंशन ही हो गए। तो कॉम्प्रिहेंशन तो लड्डू के नंबर है, लाइक फ्री वाले नंबर है, तो कॉम्प्रिहेंशन तो तुम्हें एनी हाउ करना है, वो तुम मिस कर सकते हो नहीं। तो कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हारा क्या क्या आता है, अनसीन पैसेजेस, ठीक है। अनसीन पैसेजेस ले लो, उससे तुम्हारे 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कभी एमसीक्यू फॉर्म में दे देते हैं सीबीएसई, ठीक है। तो तुम्हारे टोटल 10 क्वेश्चंस बनते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। इसमें तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं कि पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, 5 मिनट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं पढ़ना। पहले कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगी 10:15 इज योर रीडिंग टाइम, 10:15 से 10:30 तक तुम पेपर रीड करते हो, उसी टाइम पे तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन निपटा देना है। एक कॉम्प्रिहेंशन तुम रीडिंग टाइम में ही सॉल्व कर लोगे, लिख लो इसको, रीडिंग टाइम इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंशन। एक कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें रीडिंग टाइम में ही निपटा देना है, क्योंकि मैं अभी बता दूं, टेक इट एज अ वार्निंग, क्योंकि इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस क्लास 12th में देखने को मिलेंगे वो टफ देखने को मिलेंगे, इजी नहीं आता है बच्चों कॉम्प्रिहेंशन। सीबीएसई तुम्हें ये जो 20 नंबर फ्री के देती है ना कॉम्प्रिहेंशन में, तो वो तुम्हें घुमा फिरा कर देती है, इजी नहीं आता है। तुम्हें अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और अपने वर्ड्स में आंसर बनाने पड़ेंगे। तुम जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो तुम्हें वो डायरेक्ट आंसर कभी भी कॉम्प्रिहेंशन में नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद से वो आंसर फ्रेम करना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के। और इसी के लिए सबसे पहले तुम्हें पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन। तुम्हें जो भी क्वेश्चन बोल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन है कुछ, ठीक है, फॉर एग्जांपल वुमेन के ऊपर क्वेश्चन है, वुमेन से रिलेटेड जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को मार्क कर लो, ठीक है, उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो, और फिर केस स्टडी पढ़ो, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा था, अरे यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और फिर अपने वर्ड्स में मार्क करके देख लो। तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद तुम कीवर्ड अंडरलाइन करोगे, जो भी केस स्टडी है उसका कीवर्ड अंडरलाइन कर लो कि अरे एम्पावरमेंट के बारे में बोला गया है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बोला गया है, फिर इससे ही देख करके कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो कि ये सब वर्ड्स कहाँ पे है, वो वाले पैराग्राफ को अंडरलाइन कर दो, वही तुम्हारा आंसर है। अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिखोगे, डिट्टो मत छाप के आ जाना जो भी तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर है तुम्हारा आंसर फ्रॉम द पैसेज ओनली, अवॉइड अजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जिसका तुम्हें 10 टाइम्स कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया और आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसमें अजम्पशन नहीं लगाना है, 2-3 सेम कीवर्ड्स ढूंढोगे और कुछ मिलाकर अपने वर्ड्स में फ्रेम कर आ जाओगे। नथिंग टू बी रिटन आउटसाइड फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन, एग्जामिनर डायरेक्ट कट कर देगा, तुम्हें
कॉम्प्रिहेंशन से मिलता जुलता ही चीज लिखना है अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। नहीं तो ट्रिक यही होती है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, कीवर्ड अंडरलाइन करो, फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, सारे आंसर्स मिलेंगे और थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखना, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है एग्जामिनर को, ठीक है। दिस वॉज फॉर द रीडिंग पार्ट। लिटरेचर में सबसे पहले तुम्हारे को जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, जिसको हम लोग रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी बोलते हैं। अब अगर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आ रहा है तो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट यूजुअली तुम कंटेक्स्ट पढ़ लेना पहले, और फिर तुम्हें 5 MCQs दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम टिक लगाकर आना, ठीक है। फोकस ऑन थीम्स एंड सिंबॉलिज्म। तुम्हें थीम, हर एक चैप्टर का 2 चीज एकदम रट लो, थीम और सिंबॉलिज्म। उस चैप्टर का थीम क्या है और उस चैप्टर का सिंबॉलिज्म क्या है, डायरेक्ट रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आता है। और ये जो है ना, ये तुम्हें एक्सट्रैक्ट में नहीं दिया रहेगा, तुम्हें चैप्टर का थीम या पोएम का थीम एक्सट्रैक्ट में नहीं दिया रहेगा, वो तो एक्सट्रैक्ट बस ऐसी वो 3 लाइन की दे देंगे, नीचे एमसीक्यूज वो ओवरऑल चैप्टर से देते हैं। तो हर एक चैप्टर का सबसे पहला काम क्या करोगे, थीम और सिंबॉलिज्म याद करोगे और टोन समझोगे, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है कि मिस्टर हैमिल वाले चैप्टर में टोन क्या है, इस वाले चैप्टर का सिंबॉलिज्म क्या है, तो क्या लिखोगे। इसके लिए तुम्हें थीम और सिंबॉलिज्म पता करना है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इंग्लिश का पूरा पेपर पीवाईक्यूज बेस्ड होता है, पूरा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड होता है। लाइक हर एक चीज जो पिछले 5 साल से आ रही है वो इस साल भी देखने को मिलेगी, ये मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता देती हूँ। अब 5 साल में तो बहुत 500 से ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो दीप पढ़े क्या और क्या नहीं पढ़े, इसके लिए मैं तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बता दूंगी। पहले हम 1 शॉट कंप्लीट कर लेते हैं फ्लेमिंगो विस्तास का, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता लेंगे और फिर हम राइटिंग सेक्शन भी कर लेंगे, जिससे तुम्हारे को बहुत ईजी लगने लगेगा इंग्लिश और तुम बोलोगे भाई अब तो 100 में 100 चुटकी का खेल है। फाइमा दीजो हमारे साथ है ना मेरे छुटकूज और छुटकीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लर्न कीवर्ड्स पर चैप्टर। ये तो मैं तुम्हें जिस दिन से वीडियो बना रही हूँ उस दिन से बता रही हूँ कि इंग्लिश कीवर्ड्स का खेल है। कीवर्ड्स लिखे फुल मार्क्स, कीवर्ड्स नहीं लिखे मार्क्स कट जाएंगे। 6 नंबर में शायद टीचर आपको 4 नंबर ही दे, वही अगर कीवर्ड लिख रहे हो तो फिर आपको क्या मिलेगा, 6 का 6 मिलेगा, सिंपल। अवॉइड स्टोरी नरेशन। स्टोरी नरेशन नहीं करना है, तुम्हारे आंसर्स रहेंगे तो पैराग्राफ में ही, बट तुम्हें वो ऐसा टू दी पॉइंट लिखना है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी एक ही चीज को घुमा फिरा कर नहीं लिखना है, ठीक है। उसको टू द पॉइंट लिखना है, लिखोगे पैराग्राफ में ही लेकिन टू द पॉइंट लिखोगे, मतलब एक बार जो लिख दिया वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो स्टोरी नरेशन नहीं करना है। अब अगर हम बात करें रिपोर्ट की, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर, नोटिस राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, फॉर्मेट बहुत जरूरी है सब में, ठीक है। अब अगर तुम्हें जो ऑप्शन आता है बिटवीन लेटर राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन, आई वुड सजेस्ट गो विथ जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में तुम्हें 2 मिनट ज्यादा लगेंगे लेटर राइटिंग से, बट तुम प्लीज जॉब एप्लीकेशन अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन का एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। तुम्हें 2-3 लाइन रट लेनी है, ठीक है, जो कि लिखते हैं न्यूज़पेपर के बारे में, और फिर तुम्हें एक फॉर्म याद करना पड़ता है, दैट इज रेज्यूमे का बायोडेटा, ठीक है। तुम्हें इसमें पूरे 5 में 5 नंबर मिलेंगे जॉब एप्लीकेशन में, और लेटर टू एडिटर में मार्क्स कट जाते हैं। सो बेहतर है कि लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में तुम जॉब एप्लीकेशन अटेम्प्ट करके आओ, और जॉब एप्लीकेशन की प्रैक्टिस आज से ही करना स्टार्ट कर दो। मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए फॉर्मेट वाली वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। Why I am saying जॉब एप्लीकेशन, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन में एक फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो होता है। जो तुम्हें फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया गया कि जॉब एप्लीकेशन लिखो, एक हिस्ट्री टीचर को स्कूल में आना है, तो तुम्हें बस हिस्ट्री टीचर का जो क्वेश्चन बोला गया वो ही चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें एक फॉर्मेट रट कर जाना, उसमें बस जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको इनपुट कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री टीचर बोल रहे तो हिस्ट्री टीचर लिख देना, और बायोडेटा में जो हिस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे बीएड का कोर्स लगेगा, ठीक है, मास्टर्स इन हिस्ट्री हो जाएगा, ये सारी चीज बायोडेटा में लिख देना। तो 2-3 चीज चेंज कर देनी होती, बाकी पूरा रटा रटाया फॉर्मेट लिखकर आना होता है, 5 नंबर पक्के। लेटर टू एडिटर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता लिखे क्या, पर जॉब एप्लीकेशन एकदम फ्री वाले मार्क्स देते हैं, इसीलिए जॉब एप्लीकेशन लिखकर आओगे और सब में एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करोगे, सब कुछ फॉर्मल टोन में लिखोगे, जैसे भाई भाई ऐसे करके बात करते हैं वैसे नहीं लिखोगे, एकदम फॉर्मल, एकदम ऐसा कि एकदम शरीफ बच्चे हो उस टाइप से लिखकर आओगे, ठीक है। क्लियर पैराग्राफिंग, ठीक है, एकदम अच्छे से पैराग्राफ्स में लिखोगे, ठीक है, हौच पौच नहीं करना है। बहुत बड़ी यार नोटबुक रहती है, बहुत तुम्हें शीट्स दिए रहते हैं, 33 पेज की तुम्हें आंसर बुकलेट मिलती है, आराम से स्पेस ले लेके लिखोगे। खास करके राइटिंग में ना तुम्हारा स्पेस बहुत जरूरी है बाबू, इसीलिए राइटिंग में अच्छे से स्पेस के साथ लिखोगे। वर्ड लिमिट
तुम्हारा डिसिप्लिन दिखाता है। अब बोल रहा है कि अगर जॉब एप्लीकेशन 75 वर्ड्स में लिखकर खत्म करो तो 75 से 80 तक ही तुम एक्सीड कर सकते हो, 100 वर्ड्स नहीं जाना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो एक डिसिप्लिन बच्चे की तरह वर्ड लिमिट फॉलो करना है। और लास्टली टाइम मैनेजमेंट। तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए, जो तुम्हारे को सेक्शन ए ग्रामर की आती है, उसमें तुम्हें टोटल 3 घंटे का पेपर है ना, तो तुम्हें 1.5 घंटे में सेक्शन ए निपटा देना है और तुम्हारे पास 1.5 घंटे लिटरेचर के लिए होनी चाहिए। दैट मीन सेक्शन बी के लिए, तुम्हारा लिटरेचर पार्ट के लिए सेक्शन ए, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, ये सारी चीज तुम्हें सेक्शन ए वाली चीजों को 1.5 घंटे में निपटा देना है। दैट मीन्स कोशिश करना कि तुम 12 बजे तक निपटा दो। 12 बजे इनफ है, 12 बजे तक निपटा दो और फिर तुम क्या करो कि 12 से 1.5 बजे तक अपना लिटरेचर का आंसर लिखो। अब ग्रामर में बात अगर हम लोग करें तो टेंसेस का थोड़ा ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देख लेना, ग्रामर देखना सही सही लिख रहे हो। आई नो इतना नहीं हो पाता है बट कोशिश करना, ठीक है। ग्रामर में देखना कि ग्रामेटिकली सही देख रहे हो, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भैया, इंग्लिश के टीचर बहुत महारत हासिल किए होते हैं इंग्लिश में, उनको तो पूरी ग्रामर, पूरी एकदम दिग्गज इंग्लिश चाहिए होती है, इसलिए बस थोड़ा बहुत ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सारी चीज देखकर लिखना। स्पेलिंग एरर्स अवॉइड करना, क्योंकि अगर 3 स्पेलिंग गलत करोगे तो तुम्हारे आधे नंबर कट सकते हैं, ठीक है। और बहुत स्पेलिंग गलत करे हो तो 1 से 2 नंबर कट जाएंगे। तो स्पेलिंग एरर्स अवॉइड करना और सिंपल और क्लियर सेंटेंस लिखना। बहुत ज्यादा एकदम हाईफाई इंग्लिश लिखने की जरूरी नहीं है, सिंपल क्लियर लिखना। बर ग्रामेटिकल एरर से फ्री होने चाहिए, ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, अच्छे से वर्ब वगैरह का प्लेसमेंट होना चाहिए और एकदम पेज क्लीन एंड क्लियर दिखना चाहिए। तो ये था तुम्हारा ओवरऑल व्यू फॉर इंग्लिश, ठीक है, जो तुम्हारे इंग्लिश 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या है वो देखो। लिटरेचर बाबू तुम्हारा आता है 40 नंबर का, जिसमें तुम्हारे स्टोरी और पोएम का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है। चैप्टर का समरी और थीम्स, मैंने तुम्हें बोला समरी, सिंबोलिज्म और थीम्स रट लो, हर एक चैप्टर के रट लो भाई। 2-2 लाइन की समरी, सिंबोलिज्म और थीम्स होती है, कितना टाइम लगेगा रटने में, एक दिन बैठोगे कल हो जाएगा, ठीक है। वॉच वन शॉट क्विक रिविजन। हाँ, अब इंग्लिश के लिए यूजुअली क्या करो कि वन शॉट लेक्चर्स देखो, चैप्टर का ओवरव्यू ले लेना है। मैं वन शॉट लेक्चर्स कल से डालना स्टार्ट कर दूंगी। फ्लेमिंगो एक दिन में करेंगे, विस्तास एक दिन में करेंगे, पोएम एक दिन में करेंगे, राइटिंग सेक्शन एक दिन में करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अभी बहुत दिन है तो एकदम चिल रहो, ठीक है। तो वन शॉट लेक्चर्स देखो और फिर क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान दो कि आंसर राइटिंग आनी चाहिए बच्चों। कितने अच्छे से चैप्टर जान रहे हो वो नहीं, आंसर राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में बच्चे गलती करते हैं, जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है। तो तुम्हें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करना है, कहां से करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, कहां से करोगे? यू जस्ट हैव टू फॉलो वन सैम्पल पेपर, दैट इज एड्यूकार्ट सैम्पल पेपर। गाइस, आई एम रिकमेंडिंग दिस ऑन अ पर्सनल बेसिस। मैं 1 मिनट से ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करने वाली हूं, और मैं ये क्यों रेकमेंड कर रही हूं उसका एक लौता रीजन है ये। इसमें तुम्हें एक बुक मिलता है और ऐसे सील्ड क्वेश्चन पेपर अलोंग विथ आंसर शीट्स मिलते हैं तुम्हारे घर बैठे एग्जाम लेवल प्रैक्टिस के लिए। इस बुक में तुम्हें थ्योरी मैप्स दी जाती है फॉर क्विक रिविजन, वर्कशीट्स दिए जाते हैं और 7 सैंपल पेपर इस बुक के अंदर मिलते हैं, और 2 सैंपल पेपर तुम्हें ऐसे सील्ड मिलते हैं, हार्ड कॉपी, जो कोई दूसरा ब्रांड नहीं देता है। और इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट और पेपर के साथ इजी रहना। इजी रहने का मतलब कि तुम डायरेक्टली 12 तारीख को पेपर देने से पहले तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम्हारा काम बनता है कि तुम 9 और 10 ये पेपर बकायदा 3 घंटे का टाइमर लगाकर सॉल्व करो। तुम्हें सिंपली यहां से ये सील हटाना है, ठीक है। ये रहे तुम्हारे 2 क्वेश्चन पेपर, ये तुम्हारे 2 क्वेश्चन पेपर है। This is your question paper 1, this is your question paper 2, this is your answer sheet 1, this is your answer sheet 2। तुम्हें 2 सील्ड सैम्पल पेपर्स, 2 सील्ड आंसर शीट्स मिल रही है। तुम्हें 9 तारीख को एक पेपर सॉल्व करना है 3 घंटे का टाइमर लगाकर, और एक पेपर सॉल्व करना है 10 तारीख को 3 घंटे का टाइमर लगाकर। और जो भी तुम्हें गलती देखने को मिलेगी इन दोनों दिनों में कि तुम किस चैप्टर में अटक रहे हो, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, बच्चों का पेपर छूटने का कारण ही है ये। डायरेक्ट जाते हैं बोर्ड एग्जाम वाले दिन पेपर लिखने, कैसे होगा यार? जब तक तुम्हारे को एक प्रॉपर अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पता नहीं रहेगी। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पता करने का सबसे बेस्ट पार्ट है कि 3 घंटे का टाइमर लगाओ और ये पेपर सॉल्व करो। पूरा रूम वूम बंद कर लो, चेयर टेबल में बैठो, टाइमर लगाओ 3 घंटे का और ये पेपर सॉल्व करो, और फिर अच्छे बच्चों की तरह पेपर करेक्ट करो, सही से मार्किंग दो, देखो कैसे क्या होता है, ठीक है। अच्छे से इन पेपर्स को सॉल्व करो, ये तुम्हें कोई दूसरा ब्रांड नहीं देता है, एंड आई जेन्युइनली वांट कि तुम इसको सॉल्व करो। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। तो अगर अभी तक तुमने इंग्लिश के लिए सैम्पल पेपर्स नहीं लिए तो ऑर्डर कर लो, प्लीज ऑर्डर कर
लो, ठीक है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो ये सब अब बहुत सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं, तुम्हारे बहुत अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। जिसके पास नहीं है कृपया करके वो भी ऑर्डर कर ले, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गो गेट इट गाइस, इंग्लिश बहुत मैंडेटरी पेपर है। उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यूज कर लेने हैं। पीवाईक्यूज किससे करोगे? सैंपल पेपर बुक से करोगे जो एड्यूकैट की, और तुम्हें उसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। यूनिक वर्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तुम्हें एग्जाम में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूनिक वर्ड स्ट्रैटेजी, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना बच्चों जो तुम्हारे एग्जामिनर को इंप्रेस करते हैं। जैसे कि यूज एग्जाम कीवर्ड्स लाइक सिंबोलिज्म, आयरनी, कॉन्फ्लिक्ट, थीम। ये सारी चीज अगर तुम अपने एग्जाम में इंक्लूड करोगे तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे। सो तुम्हें ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने। और जो भी तुमने एनसीईआरटी के की लाइंस और फ्रेजेस लिखे हैं उसको तुमको अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है। जो भी तुमने बुक से उठाया है, अगर बुक की कोई डिट्टो लाइन तुम्हें याद है, जैसे कि वाई फ्रांस वॉज नॉट गोइंग टू द स्कूल ऑन दैट मॉर्निंग, सो फ्रांस वॉज टेम्प्टेड बाई द साउंड ऑफ द चॉपिंग बर्ड्स, प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, इसको अंडरलाइन करके आओ ताकि टीचर देखे कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ाई किया। दिस विल हेल्प यू गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स। तो जो तुम्हें बुकिश लाइन याद है भैया उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। समझे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? राइटिंग सेक्शन, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग में ऑप्शन आता है। दोनों के चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ोगे, जो इजी लगेगा वो अटेम्प्ट करके आओगे, सीख कर दोनों जाओगे। आर्टिकल आया तो आर्टिकल लिखना, दोनों का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो आर्टिकल आया तो आर्टिकल लिखना, रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट लिखना, पर दोनों के क्वेश्चन पढ़ोगे, जो इजी लगेगा वही लिख कर आओगे, ठीक है। लेटर, नोटिस और इन्विटेशन। लेटर, नोटिस और इन्विटेशन में तुम्हें दो ऑप्शंस दिए रहते हैं, दोनों इन्विटेशन के ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर रिप्लाई वाला इन्विटेशन है तो वो लिख देना, अगर नॉर्मल इन्विटेशन किसी को भेजना है तो वो लिख देना। डिपेंड्स इजी क्या है, जो इजी होगा वही अटेम्प्ट करके आना। और कोशिश करना कि जब एड्यूकैट सैंपल पेपर बुक से पढ़ोगे ना तो सबकी फर्स्ट लाइन याद कर लो कि आई एम प्लीज टू इन्वाइट यू, ठीक है, या वी आर डिलाइटेड टू इन्वाइट यू, आई वुड बी डिलाइटेड टू अटेंड योर इन्विटेशन। ये सारी कुछ कुछ लाइन्स याद कर लेना, ठीक है। इससे यू विल गेट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए इंग्लिश के पेपर में, याद रख लेना। बीच में तुम्हें बस रेलेवेंट चीजें लिखनी होती है। नोटिस राइटिंग तुम हमेशा बॉक्स में लिखोगे, बॉक्स के बाहर कुछ नहीं करोगे। और लेटर और जॉब एप्लीकेशन में मैंने तुम्हें बता दिया, जॉब एप्लीकेशन अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट के 2 से 3 नंबर तुमको इजिली मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर्मेट तुम नहीं फोकस करते हो कि चल भाई बस लिख के आ जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे राइटिंग सेक्शन में मार्क्स कट जाएंगे, तो तुम्हें फॉर्मेट का खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन प्लस लॉजिकल बॉडी। मैंने तुम्हें क्या बोला कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग रखना है, और बीच की बॉडी रेलेवेंट होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कुछ भी हाथ पैर नहीं मार देना है, रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मल वोकैबुलरी, हर एक चीज फॉर्मल टोन में यूज करोगे, कुछ भी इधर उधर नहीं, हर चीज फॉर्मल होना चाहिए कि तुम कोई अपने बड़े को कुछ लिख रहे हो। टाइम मैनेजमेंट और फाइनल रिविजन, मतलब इतनी चीज बात याद रखो कि इंग्लिश का पेपर कंप्लीट करके तुम्हारे पास एटलीस्ट 5 मिनट होने चाहिए फाइनल रिविजन के लिए और लाइन ड्रॉ करने के लिए। इंग्लिश का पेपर इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, और वो टाइम मैनेजमेंट तभी आएगा जब तुम वो 3 घंटे का टाइमर लगा के सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, पूरा एक एग्जाम लेवल फील में कि सामने पेपर है, आंसर शीट है, OMR भर रहे हैं, पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ही टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लग पाएगा। इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी आता है। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल आई कंप्लीटेड माय इंग्लिश पेपर 3 मिनट्स प्रायर टू द बेल टाइमिंग, ऑल्दो आई एम अ फास्ट राइटर। लाइक हर एक पेपर, मेरा अकाउंटेंसी का पेपर 40 मिनट पहले कंप्लीट हो चुका था, बट मेरा इंग्लिश का पेपर 3 मिनट पहले कंप्लीट हुआ था। सो याद रखना कि इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी होता है। दिस इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, बट बहुत स्कोरिंग भी होता है। आई एंडेड अप स्कोरिंग 95, तो तुम भी कर सकते हो स्कोर। नेक्स्ट, रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में बच्चों क्या करने वाले हो? रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज और जितनी भी तुम्हें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दी रहती है उनके सबके पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर पैसेजेस पढ़ोगे, ठीक है। स्किम, स्कैन एंड सॉल्व, ठीक है। तुम्हें अच्छे से सबको देखना है, एनालाइज करना है, स्कैन करना है और तब सॉल्व करना है, ठीक है। 25 मिनट्स मैक्सिमम। तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब देखो 15 मिनट तो तुम्हारे को रीडिंग टाइम में ही तुमने एक सॉल्व कर लिया, दूसरे वाले कॉम्प्रिहेंशन के लिए 20 से 25 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। दैट मीन्स अगर 10:30 राइटिंग टाइम स्टार्ट हो रहा है तो बाय 11 तुम्हारे दोनों कॉम्प्रिहेंशन हो जाने चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी तुम
जो भी तुम्हारा कंटेक्स्ट दिया रहता है, कॉम्प्रिहेंशन दिया रहता है, उससे तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिक टू एविडेंस। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कोई भी एविडेंस दी हुई है, ठीक है, एविडेंस मतलब कोई भी ऐसा एक्ट या कुछ भी जो हुआ था स्टोरी में वो दिया हुआ है, तो उसके स्टिक रहना, लाइक उसको प्लीज मेंशन करना अपने आंसर में। अगर तुम्हें रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी आ रहा है तो देखना एविडेंस क्या है, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन होता है, अंदाजी कुछ भी टिक करके मत आ जाना। सो स्टिक टू एविडेंस। फाइनल चेक के लिए तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए हमेशा, तो 5 मिनट तुम्हारे पास मिनिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए लास्ट में पूरा पेपर चेक करने के लिए, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट ग्रामर, ग्रामर में तुम्हें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ग्रामर में तुम क्या ध्यान रखोगे कि पास्ट और प्रेजेंट टेंस का तुम अच्छे से यूज करो, ठीक है। इंग्लिश का पेपर है बाबू, जो बचपन से पढ़ रहे हो ग्रामर, भले वो अभी आता नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लिखो, व्हाट इज द मिसिंग वर्ड, ये सब लिखने नहीं आता है, पर टीचर तो तुम्हारा ग्रामर चेक करेगा ना। तो टेंस अच्छे से ध्यान रखो, पास्ट प्रेजेंट टेंस, किस टोन में तुम आंसर लिख रहे हो। सेंटेंस करेक्शन बहुत जरूरी है, एक टूटी फूटी सेंटेंस लिखने से बेहतर है एक सिंपल सेंटेंस को तुम एकदम करेक्ट ग्रामेटिकल पोर्शन में लिखो। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान रखना, मतलब इन द सेंस की सही से सही चीजें लिखना ग्रामर में। अवॉइड कॉमन एरर्स, बहुत बार एक ही गलती मत रिपीट करना, जहां पे कॉमा लगाना है कॉमा लगाना। कोशिश करना कि तुम्हारे जितने भी वर्ड्स है उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेसेस रहे, पेपर नीट एंड क्लीन लगे। स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करना, क्योंकि जितनी स्पेलिंग गलती करोगे 2-3 नंबर कटते जाएंगे, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करना बाबू। स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या होता है वो मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हारे स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी आती है वो आती है लॉजिकल बॉडी। लॉजिकल बॉडी, जो जिस चीज से रिलेटेड तुम्हें आंसर लिखना है। थर्ड चीज जो तुम्हारे बारे में आता है वो आता है एग्जाम्पल। अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम्पल याद आ रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो लिख के आओगे, ठीक है। कोई भी ऐसा अगर एविडेंस है तो वो लिख कर आओगे, ठीक है। और लास्टली तुम एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन लिखोगे, स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। और इफ रिक्वायर्ड तो कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर स्केच। इन चीजों के अलावा अगर तुम्हें कुछ चीजों पे इंपॉर्टेंस देनी है तो वो है थीम, ठीक है, एंड सिंबॉलिज्म। ये चीजों पे तुम्हें ध्यान देनी है और ये हर एक आंसर में होने ही चाहिए, तो ही जाकर तुम्हें मार्क्स मिलेंगे बच्चों। सो आई रिक्वेस्ट कि इन चीजों पे प्लीज ध्यान देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट कैसे कैसे करोगे वो समझो, ठीक है। स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग पोर्शन, इजी कॉन्फिडेंट एरिया। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा लिटरेचर बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, तो तुम क्या करो बाबू कि तुम पहले लिटरेचर से ही स्टार्ट करना, ठीक है। माई पर्सनल सजेशन इज कि तुम रीडिंग टाइम में कॉम्प्रिहेंशन कर लो, उसके बाद तुम रीडिंग सेक्शन से ही स्टार्ट करो। दैट इज रीडिंग सेक्शन हो गया, फिर तुम ग्रामर करो और फिर लिटरेचर करो। मैं बोलती हूँ यही फ्लो फॉलो करो। इससे क्या होगा कि तुम लिटरेचर एंड में करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में आइडियाज भी आएंगे, ठीक है, कि क्या क्या लिखना है। और तुम्हारे पास 1.5 घंटा का मिनिमम टाइम लिमिट होना चाहिए। इफ नॉट दिस तो फिर तुम अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करना। अगर लग रहा है कि लिटरेचर बहुत अच्छे से आते हैं भैया, 40 नंबर उधर मेरे पक्के हैं, तो फिर लिटरेचर से ही स्टार्ट करना, ठीक है। डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है प्लीज डू नॉट गेट स्टक, उसके लिए स्पेस छोड़ो, लाइन ड्रॉ करो, आगे वाले क्वेश्चन पे जाओ। बट हाँ, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ लिखकर आना है, लॉजिकल चीजें लिखकर आनी है, कोई एक क्वेश्चन भी छोड़कर मत आना। फॉलो सेक्शन वाइज टाइमिंग, सेक्शन वाइज टाइमिंग को फॉलो करना है, जो कि सेक्शन वाइज टाइमिंग यहाँ पे वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी, ठीक है। आइडियल ऑर्डर स्ट्रैटेजी, हमेशा एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना। सबसे पहले रीड करोगे, फिर राइट करोगे, फिर लिटरेचर और फिर फाइनल रिव्यू, जो कि मैंने तुम्हें बताया। मेरी स्ट्रैटेजी और टॉपर स्ट्रैटेजी यही होती है, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाया गया वैसे वैसे अपने पेपर में लिखो। एग्जामिनर के लिए भी चेकिंग इजी होती है, प्लस एग्जामिनर का मूड भी अच्छा रहता है, प्लस तुम्हारे दिमाग में भी आइडिया रहता है और तुम इधर उधर हौच-पौच नहीं करते हो कि अरे ये छूट गया, ये लिखना है, नहीं। जैसा फ्लो है वैसा पेपर अटेम्प्ट करेंगे और ये टाइम फॉलो करना। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तुम्हें 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। राइटिंग सेक्शन जो तुम्हारा नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट, आर्टिकल, जॉब एप्लीकेशन, इसमें 40 to 45 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। तो घड़ी पहनकर जाते हो, एनालॉग वॉचेस अलाउड है, टाइम अपना ट्रैक करते रहना, ठीक है। लिटरेचर में तुम्हें
1 से 1.5 घंटा मोर देन इनफ है, सिर्फ स्टोरी ही भरनी है, ठीक है, लॉजिकली स्टोरी भरनी है और कुछ मैथ्स, प्रैक्टिकल, अकाउंटेंसी नहीं करना है, तो 1 से 1.5 घंटा काफी है, ठीक है। रिविजन के लिए तुम्हारे पास अगर 20 मिनट नहीं बच रहे हैं, अगर बच्चों के पास उतनी टाइमिंग नहीं बच रही है, पेपर लेंदी आया है, सही से टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, आई ओनली वांट 5 मिनट्स का रिविजन। 5 मिनट्स के रिवीजन में तुम सारे क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करोगे कि मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, देखोगे कि सारे एमसीक्यूज लिखे हैं। एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये ऑप्शन के बाद पूरा आंसर XYZ जो भी तुम्हारा इंट्रोडक्शन है, जो भी आंसर है, ऑप्शन प्लस आंसर दोनों चीज लिखोगे, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन लिखकर मत आना, खास करके इंग्लिश के पेपर में मार्क्स कट जाएंगे। ऑप्शन प्लस आंसर। और रिवीजन के लिए बस 5 मिनट, सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए, सारे चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में तुम्हें दिया रहता है कि आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट 3, तो 5 क्वेश्चन में 3 अटेम्प्ट किए, सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करना और सारे आंसर के बाद लाइन ड्रॉ करना। 5 मिनट में इतना काम कर देना, यू आर गुड टू गो। इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 सॉर्टेड है, ठीक है। फाइनल बोर्ड रूल्स, ठीक है, क्लैरिटी ओवर कंप्लेक्सिटी, ठीक है, हर चीज में तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट, फ्री मार्क्स तुम्हें मिलते हैं फॉर्मेट के। एविडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अजम्पशन, खुद से कुछ अजम्पशन नहीं बढ़ाना है, जो क्वेश्चन का एविडेंस है वही लिखकर आना है। थीम्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टोरी टेलिंग, थीम्स पे तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। टाइम कंट्रोल क्या है, टाइम कंट्रोल तुम्हारा इज इक्वल टू हाई स्कोर, ठीक है, तो टाइम कंट्रोल अगेन नेसेसरी है, टाइम रहा तो तुम सब अच्छे से कर लोगे। अब दी हम पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। ये रहे थे तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तुम्हारा काम है कि अभी अगले 3 से 4 दिनों में तुम पहले ये चैप्टर्स कवर करोगे, ठीक है। हर दिन बस 2 चैप्टर, 2 से 3 चैप्टर, उससे ज्यादा नहीं। मैं तो कल 1 शॉट के लेक्चर डालूंगी, तो फ्लेमिंगो तो एक ही दिन में हो गया, विस्तास अगले दिन में हो जाएगा, बट अगर तुम खुद से भी पढ़ रहे हो तो इन चैप्टर्स पे पहले तुम्हें एक्सेलेंस करना है। इसके बाद जो बच गए चैप्टर्स, जो चैप्टर्स बचे कुछ है, तुम्हें उन पे ध्यान देना है। बस फिर क्या है, एक दिन बैठेंगे, पूरा राइटिंग सेक्शन कर लेंगे, इंग्लिश डन। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। दिस इज द फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश एंड आई रियली वांट कि अब तुम 10 स्ट्रैटेजी मत देखो, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी काफी है बच्चों तुम्हारे को टॉप कराने के लिए, एंड इतना तुम्हें यूट्यूब के किसी स्ट्रैटेजी में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मैंने तुम्हें डिटेल में सब चीज बता दी है। अब तुम्हारा काम है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंग्लिश एग्जाम के लिए तुम्हें जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको कॉमेंट बॉक्स में लिख देना। सारे वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड हो जाएगी। और इसके अलावा तुम्हें अगर और कुछ भी चाहिए मेरी साइट से, इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोट्स, सारी चीजें प्रोवाइड करती हूँ, आपके करियर के लिए हेल्प करती हूँ। सो क्लास 12th तक ही हमारा सफर नहीं है, क्लास 12th के बाद हम मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, जहां पे मैं तुम्हें करियर के बारे में बताऊंगी, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, एंड इन यूट्यूब ऑल्सो आई विल गिव यू अ प्रॉपर ब्रीफ ऑफ व्हाट कॉलेज टू सेलेक्ट, व्हाट कोर्स टू गो विथ। इंग्लिश पसंद है तो क्या कोर्स करे, क्या नहीं करे। सो 12th के बाद भी हमारा साथ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।